बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 10 में मैं जो कि पिछले लेक्चर में मैंने लिमिट का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था बीएस कैलकुलस से रिलेवेंट हो। तो पिछले लेक्चर में मैंने तकरीबन 8 सवालात हल किए थे जो कि हमारे पास रिलेवेंट है लिमिट से। आज की वीडियो भी लिमिट से रिलेवेंट है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लिमिट के जितने भी प्रॉब्लम आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास सैंडविच थ्योरम से रिलेवेंट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बीएस कैलकुलस की जानिब। दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 एंड दिस इज़ 12th एडिशन रिटन बाय थॉमसो। इसका नाम है 12th एडिशन थॉमस कैलकुलस। अब टॉपिक क्या था पिछले लेक्चर में? हमारे पास टॉपिक था लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हमें सेवरल वेरिएबल गिवन होंगे, उसी का हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लेकिन कौन से तरीके से? वो तरीका हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास एफएससी के मैथमेटिक्स पे भी यूज़ होता था और एडवांस लेवल पे बीएस कैलकुलस जो अब हम स्टडी करते हैं इसमें भी यूज़ होता है। और इससे तकरीबन एक सवाल हर पेपर में मैंने देखा है। मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर एक सवाल फाइनल के पेपर में आ जाता है। अब क्या है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट? हमें गिवन है कि इफ 2 टाइम ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 दिस इज लेस देन 4 माइनस 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई दिस इज लेस देन 2 टाइम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है। फिर कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स वाई बोथ आर अप्रोचेस टू 0 and 0 द फंक्शन इज 4 माइनस 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई। सैंडविच थ्योरम में हमारे पास 3 फंक्शन गिवन होते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। इसी को लेट सपोज हम किस चीज़ का नाम देते? एफ ऑफ एक्स का। इसी फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स का नाम देते और इसी फंक्शन को हम एच ऑफ एक्स का नाम देते हैं। और इससे हम ये फंक्शन क्या करते हैं, जो दरमियान में जो फंक्शन होता है उसको हम निकालते हैं। अब दरमियान में फंक्शन हमारे पास 4 माइनस 4 cos ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई है। लेकिन यहाँ पर हमने निकालना क्या है? 4 माइनस 4 cos ऑफ अंडर रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि इस होल इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड में एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई डिनोमिनेटर में। तो सोल्यूशन की जानिब में बढ़ता हूँ। इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से, सो ये बनेगा 2 एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई अपनी जगह पे। सही है। इसको डिवाइड करें एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई, हर एक टर्म को क्या करेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। ये क्या है? माइनस टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स वाई एब्सोल्यूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। डिवाइडेड बाई 6 अपनी जगह पे। अब ये टर्म तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन हम एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैं इजाफी एक्स वाई एब्सोल्यूट लिखूंगा। इसको भी मैंने डिवाइड किया एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई को। इसी एक्स वाई एब्सोल्यूट होल स्क्वायर बाई 6 को भी मैंने डिवाइड किया एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई। फिर इनइक्वालिटी लेस देन वाली इनइक्वालिटी अपनी जगह पे, इसी होल फंक्शन को डिवाइड करें एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई डिवाइड करते हैं किस चीज़ से? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से। फिर लेस अपनी जगह पे, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 टाइम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई है। इसको भी डिवाइड करते हैं किस चीज़ से? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से। अब होल इनइक्वालिटी को मैंने किस चीज़ से डिवाइड किया? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई से। अभी यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 रह गया, देन माइनस हो। यहाँ पर एक्स वाई एब्सोल्यूट स्क्वायर है, यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई है, तो इसका पावर यहाँ पे 1 है। जब ऊपर जाएगा ये -1 बनेगा। सो 2 - 1 से हमारे पास जस्ट सिंगल एक्स वाई एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो सिंगल एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। सही है। अब इसके बाद क्या है? लेस अपनी जगह पे 4 माइनस 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एंड होल डिवाइड विथ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई और लेस देन, ये कैंसिल, हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसी होल इनइक्वालिटी पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है? एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 and 0। सो लिमिट एक्स वाई इज अप्रोचेस टू 0 and 0 इस होल पर अप्लाई करो। क्या है? 2 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड विथ एक्स एंड दिस इज लेस देन, इसी फंक्शन पे भी अप्लाई करो लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0। फंक्शन क्या है? 4 माइनस 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड विथ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एंड लेस देन, इस पर भी अप्लाई करो। राइट साइड पे जो इनइक्वालिटी के राइट साइड पे जो कांस्टेंट 2 है, इस पर अगर अप्लाई किया जाए तो एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0 और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। अब इस पर अगर हम अप्लाई करें लिमिट हो तो x और y दोनों 0 है, तो अगर x y 0 पुट करेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा। क्या? 2। देन ये अपनी जगह पे लेस देन लिमिट
इसको हम नहीं छेड़ते दरमियान में जो फंक्शन है, क्योंकि इसको हमने निकालना है। तो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0, फंक्शन क्या है 4 - 4 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एंड लेस देन, यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल एक्स वाई है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इसी का जो लिमिट आएगा दैट विल बी अ कांस्टेंट 2, क्योंकि एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, तो एक्स वाई तो यहाँ पर है ही नहीं, जस्ट 2 ही हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखो ना, ये हमारे पास वो फंक्शन है जो हमने निकालना था, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, 4 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स वाई। इनइक्वलिटी के दरमियान जो फंक्शन है, ये दरमियान में फंक्शन है, इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास 2 है और राइट साइड पे हमारे पास 2 है। तो सैंडविच थ्योरम का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके राइट साइड पे भी लिमिट्स के बाद हो, लिमिट लगाने के बाद राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आएंगी लिमिट की, वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, लिमिट सेम आ चुका है, 2 and 2 है। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि इसी फंक्शन का जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा, दिस विल बी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी का जो डिजायर्ड आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम को भी सीखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम समझते हैं क्या है। कह रहा है कि इफ एब्सोल्यूट ऑफ साइन इनटू 1 ओवर एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये इनइक्वलिटी का कंडीशन हमें गिवन है। फिर कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 and 0, मतलब ऑरिजिन से पास हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय साइन इनटू 1 ओवर एक्स। सोल्यूशन की जारी में क्या करता हूँ, बढ़ता हूँ। हमें गिवन है कि साइन 1 ओवर एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब आपको पता है साइन का जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो हमारे पास -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये -1 और 1 के दरमियान ही डांस करेगा, इसके अलावा ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये हमारे पास डोमेन है साइन फंक्शन का और कोसाइन का। लेकिन यहाँ पर साइन फंक्शन की बात हो रही है, तो आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स हमारे पास डांस कर रहा है किस चीज़ के दरमियान, -1 और 1 के दरमियान। इसके अलावा हमारे पास ये 0 भी ले सकता है, यहाँ पर इनइक्वलिटी का इसी इक्वल का मतलब ये है कि ये 0 भी ले सकता है, -1 और 1 के बीच में 0 भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। इसके अलावा ये कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, हमारे पास साइन फंक्शन का डोमेन है। अभी तो साइन एक्स का हो गया, लेकिन हमें फंक्शन साइन 1 ओवर एक्स क्यों है, तो इसी होल इनइक्वलिटी को में जो एक्स है इसको हम 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो -1 तो कांस्टेंट इसको हम नहीं चढ़ते, देन लेस देन और इक्वल टू साइन टाइम ऑफ एक्स को 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करो एंड देन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये कंडीशन आ गया। अब हमने निकालना क्या है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 and 0 वाई साइन 1 ओवर एक्स निकालना है। तो मैंने बताया कि हम असल में सैंडविच थ्योरम में जब हम लिमिट की बात करते तो इसमें हम क्या करते, मैंने बताया कि 3 फंक्शन गिवन होते हैं, इसमें दरमियान वाला फंक्शन हम निकालते हैं। तो दरमियान में हमारे पास साइन 1 ओवर एक्स है, लेकिन हमने निकालना है ये वाई इंटू साइन 1 ओवर एक्स। इसका मतलब ये है कि इसी होल इनइक्वलिटी को हमने किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई के साथ। सो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा -y देन लेस देन और इक्वल टू, इस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा y इंटू साइन टाइम ऑफ 1 ओवर एक्स देन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, वही हमारे पास आ गया। अब हम इसी इनइक्वलिटी पर क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0 ये गिवन है, इसी पर भी अप्लाई करो, -y पर भी देन लेस देन और इक्वल टू y इंटू साइन 1 ओवर एक्स है ना, इस पर भी हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0, फंक्शन हमारे पास है y साइन 1 ओवर एक्स, क्या है y साइन 1 ओवर एक्स, देन लेस देन और इक्वल टू y पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0 और फंक्शन क्या है, y है। अब यहाँ पर एक्स वाई हमारे पास 0 0 है, अगर y पे अप्लाई किया जाए y 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। देन लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 and 0, फंक्शन हमारे पास y साइन इंटू 1 ओवर एक्स है। देन लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, सो यहाँ पर फंक्शन y है, y 0 है तो 0 पुट किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। तो मैंने बताया कि दरमियान में जो फंक्शन होता है उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड पे भी इनइक्वलिटी के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि देन बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, देन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, फंक्शन क्या है y साइन 1 ओवर एक्स, हमारे पास क्या आएगा, साइन y साइन 1 ओवर एक्स, हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रॉब्लम का जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी 0। अब इस पर आपके पास डिफरेंट टाइप का आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको इस तरह भी गिवन हो सकता है कि साइन टाइम आप 1/y, इस यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपको कहेगा कि आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 आप मालूम करें x इंटू काज आप 1/y। तो डिफरेंट फॉर्मेट में इस तरह आपके क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं एग्जाम में कि आप क्या करें, सैंडविच थ्योरम के थ्रू आप लिमिट मालूम करें फॉर द 2 टाइप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल x एंड y। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे 2 वेरिएबल की, कि 2 वेरिएबल में जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इन टर्म ऑफ 2 वेरिएबल, आया वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।